दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2021 की तैयारी चल रही है। 2020 की करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज पूरी हो गई है और सारे भाग प्लेलिस्ट में पड़े हैं। आज से 2021 की करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो ये मान के चलिए 1 जनवरी, वैसे तो आपको जुलाई से देखना चाहिए करंट अफेयर्स 2020 से, लेकिन जनवरी से लेके तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक के लिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको बिल्कुल सीरियस होके ये हमारी समसामयिक घटनाओं की सीरीज देखनी होगी। हर 15 दिन में आपको एक वीडियो आएगा और 15 दिन के जो खास पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये पहला अंक है करंट अफेयर्स 2021 सीरीज का। तो जो साथी नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपको नियमित वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के इस अंक में आपको 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के 30 करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटना है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान किसे दिया गया है? ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान किसे दिया गया है? ये मिला है दोस्तों लुईस हैमिल्टन को। लुईस हैमिल्टन को ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने 7 बार फार्मूला 1 की जो रेस होती है उसको जीता है, लुईस हैमिल्टन। ठीक है, ये सारे दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इसमें अलग से महत्वपूर्ण लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे वहाँ पर हम थोड़ी हिंट जरूर करते हैं। आगे देखते हैं DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अभी DRDO ने एक अवार्ड दिया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। तो ये साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? हेमंत कुमार पांडे को। हेमंत कुमार पांडे ने हर्बल उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है और इनके इस योगदान के कारण आपको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे देखते हैं हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैयार किया है? दोस्तों चीन अपने कुछ ना कुछ चालें चलता रहता है, तो उसी की नई चाल में एक हिंद महासागर के अंदर उसने एक ड्रोन का बेड़ा तैयार कर दिया है। ये चाल किसने चली है? चीन ने। नई नित चालों में चलने में माहिर चीन ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हिंद महासागर में करता रहता है। समय आने पर उसको जवाब भी दिया जाएगा। आगे देखते हैं प्रसिद्ध गायक गैरी मार्सडन। अभी इनका निधन हुआ है। गैरी मार्सडन का निधन हो गया। ये किस देश के थे? ये गायक थे, बहुत बड़े विश्व प्रसिद्ध गायक रहे हैं गैरी मार्सडन। तो ये इंग्लैंड देश के थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो हमारे देखने में जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनके लिए ब्रेल लिपि तैयार की गई है और उनके लिए ये ब्रेल दिवस मनाया जाता है हर 4 जनवरी को। आगे देखते हैं दोस्तों किस राज्य में पोंग बांध में रहस्यमय परिस्थिति में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई? ये पोंग बांध है कहाँ पर जहाँ पर 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी थी 1700 से अधिक प्रवासी अभी हाल ही में मारे गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। आगे देखते हैं अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर संजय कपूर। किसको बनाया गया है? डॉक्टर संजय कपूर को बनाया गया है। आगे देखते हैं हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मुख्य अतिथि का दौरा रद्द कर दिया है? दोस्तों पहले ही घोषणा की जा चुकी थी किसके लिए कि जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इनको इनवाइट किया जा चुका था, लेकिन वहां पर नए वायरस स्ट्रेन के आने से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी है, वहाँ पर जो संकट के बादल एकाएक आन पड़े हैं, तो इस कारण से इनको अपना वो दौरा रद्द करना पड़ा है।
तो ये भी इनके बाद में अभी आगे भी घोषणा हो चुकी है। भारत ने 4 जनवरी 2021 को 40वां वैज्ञानिक अभियान कहां से शुरू किया है? दोस्तों 4 जनवरी से 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया है अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका से ये 40वां वैज्ञानिक अभियान अभी हाल ही में शुरू हुआ है। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किया गया है अलेक्जेंडर एलिस ने। अलेक्जेंडर एलिस को ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? भारत में अलेक्जेंडर एलिस को। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण आपदा घोषित कर दिया है? ऐसा राज्य दोस्तों, अभी बर्ड फ्लू का प्रकोप दक्षिण में केरल में इतना अधिक फैला है कि उसके कारण केरल सरकार को आपदा घोषित करना पड़ा है। आपदा घोषित, ये बहुत ही कुछ ऐसे सारे महत्वपूर्ण है में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना, ये अभी हाल ही में योजना शुरू की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात ने ये योजना शुरू की है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? दोस्तों अभी हाल ही में कजाकिस्तान देश ने मृत्यु दंड को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। किसने? कजाकिस्तान ने। किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? दूसरी बार लगातार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर बनाया गया है नैन्सी पेलोसी को अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार गोस्वामी को। अरुण कुमार गोस्वामी को हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, हेमा कोहली को किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो ये तेलंगाना राज्य का चीफ जस्टिस बनाया गया है हेमा कोहली को। आगे देखते हैं, किस राज्य में फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया है? अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है इसका, फायर पार्क का। तो दोस्तों ये उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में फायर पार्क का उद्घाटन लोकार्पण किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, जेफ बेजोस, ये अभी दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति थे। अभी कई बार सर्वे किया गया था। तो जेफ बेजोस को पीछे करके कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो अभी हाल ही में टेस्ला जो कंपनी है इसके सीईओ एलोन मस्क दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं। कौन बन गए हैं? एलोन मस्क। ये टेस्ला के सीईओ मतलब सबसे सीईओ मैनेजर प्रबंधक। अब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अब गणतंत्र दिवस पर 2021 में मुख्य अतिथि कौन होंगे 2021 का? जॉनसन ने मना करने के बाद भारत ने किसको बनाया है मुख्य अतिथि? सूरीनाम एक देश है। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रका प्रसाद संतोखी को बनाया गया है मुख्य अतिथि। तो अभी हमारे देश में जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाना है उसमें चंद्रका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। क्योंकि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से हमारे देश में एक परंपरा रही है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई ना कोई मुख्य अतिथि रहता है। उसी परंपरा की दृष्टि से सूरीनाम के राष्ट्रपति आज हमारे बीच रहेंगे 26 जनवरी को। 2022 में यूएनएससी जिसको कहते हैं आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा भारत 2022 में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धता है दोस्तों कि आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता करने का भारत को मौका मिल रहा है।
आगे देखते हैं CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में CISF के 28वें महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बनने का खिताब किसको मिल गया है। चाहे कोई भी प्रारूप हो, चाहे तो वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे चाहे तो 2020 हो, सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले हमारे भारत के रोहित शर्मा ही बन गए हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में छक्के लगाए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। आगे देखते हैं माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। ये कहाँ के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो माधव सिंह सोलंकी दोस्तों 4 बार मुख्यमंत्री गुजरात के रहे हैं, बहुत पहले रहे हैं, इसलिए ये नाम हमने याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि माधव सिंह सोलंकी कहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री रहे, गुजरात में। राष्ट्रीय युवा दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने कंट्री इन फोकस किस देश को चुना है। जो अभी 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, इसमें कंट्री इन फोकस किस देश को चुना गया है, बांग्लादेश को। बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस चुना गया है। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार जिस देश में बनाया जा रहा है, जो इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है, वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड देश में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। भारत की गणतंत्र दिवस जो अभी 26 जनवरी को होना है, परेड 2021 में जिस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी, किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी, बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी इसमें भाग लेगी। मनीष चौहान को नया राजदूत किस देश का नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में मनीष चौहान को पुर्तगाल का राजदूत बनाया गया है। पुर्तगाल का राजदूत किसको बनाया गया है, मनीष चौहान को। आगे देखते हैं भारतीय सेना दिवस जिस तिथि को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। 2020 में सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर रहा है। मॉस्को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर बन गया है। अभी 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ रहा है। तो दोस्तों पहला अंक है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2021 तक के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। और नियमित हमारी ये सीरीज चलेगी। 2020 की भी नियमित सीरीज चली, 19 की भी चली और 21 की भी चली है। तो इसके नोट्स जरूर बना लें। और जो साथी पहली बार देख रहे हैं तो उसे वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहेंगी। नमस्कार।